नमो बुद्धाय। अंतराभाव के इन निर्देशों में बुद्ध, बोधिसत्व, माता, प्रेत, अदेव, दिशा, क्षेत्र नामों का जो वर्णन आ रहा है, वे नाम एक कल्पना या परिकल्पना मात्र नहीं है। प्रत्येक नाम के पीछे शब्द अर्थ सहित पूरा मनोविज्ञान है। यह अनुवाद से ना भटकने के लिए इन नामों की व्याख्या नहीं की जा रही है। यदि इन नामों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि बौद्ध विद्वान मनोविज्ञान के सूक्ष्मतम स्तर से भी कहीं आगे निकल गए हैं। इस अनुवाद में भूटी भाषा से एक शब्द ला माइन का अनुवाद अधिकतर असुर या दानव के शब्द रूप में होता है, परंतु इसे यहाँ अदेव कहा जा रहा है। मुझे यह अदेव शब्द उपयुक्त प्रतीत हुआ। अंतराभाव का परिचय देने पर भी कोई दीर्घ काल से वासना में बंधे होने के कारण ईर्ष्या और कुकर्मों के वश से शब्द और प्रभा से मृतक भयभीत आतंकित होगा। कृपामय प्रभा किरण के अंकुश से ग्रहण न होने पर 5वें दिन तक अनेक वासनाओं में भटकते हैं। उस समय भगवान अमोघ सिद्धि के देवगण कृपामय प्रभा किरण के साथ स्वागत के लिए आएंगे। साथ ही क्लेश और ईर्ष्या मार्ग पर स्वागत के लिए अदेव प्रभा भी आएगी। उस समय मृतक को नाम से संबोधित करके कहें, हे कुलपुत्र, अविचलित होकर सुनो। वायु तत्व विशुद्ध होकर हरे रंग की प्रभा में उदय होगा। उस समय उत्तर दिशा के कर्मकूट क्षेत्र से भगवान अमोघ सिद्धि प्रमुख परिवार सहित हरे रंग की काया में हाथ में विस्तृत वज्र लिए जीवन जीव गरुड़ पर विराजमान होकर माता समय तारा से संपुटित मुद्रा में तुम्हारे लिए उदय होंगे। सत्व वज्र पाणी के साथ सत्वा गंधे और सत्व निवर्ण विषकंबक के साथ सत्वा नैवेद्य, इनसे परिवृत होकर इंद्रधनुष्य प्रभा के विस्तार से 6 बुधकाय उदय होंगे। संज्ञा सकंद शुद्ध हुए हैं। कृत्यानुष्ठान ज्ञान प्रभा हरे रंग में स्वच्छ, निर्मल और तेजवान बिंदु और वृत्त से अलंकृत अमोघ सिद्धि माता पिता के हृदय से तुम्हारे लिए असहनीय चुभते हुए आंखों पर आएगी। उससे भयभीत ना हो। यह तुम्हारी विद्या के सब अभिव्यक्ति हैं। राग, द्वेष, निकटता, दूरी से उपेक्षा रखें। अकर्म भाव में जाएं। उसी के साथ लाल तेजहीन रंग में अदेव प्रभा ईर्षा द्वेष की आएगी। उससे राग द्वेष रहित हों। उपेक्षा की भावना करें। बुद्धि अल्प हो तो भी उससे प्रसन्न ना हो। उस समय तुम प्रचंड ईर्षा द्वेष के वश में हरे रंग की प्रभा के उदय से भयभीत होकर भागोगे। अदेव तेजहीन प्रभा से तुम्हें प्रसन्नता होगी और राग उत्पन्न होगा। उस समय तुम अपने ज्ञान से निर्मल तेजवान हरे रंग की प्रभा से भयभीत न होकर उसे पहचानो। अकर्म भाव में जाए। यह प्रभा भगवान अमोघ सिद्धि की कृपा है। यह सोचकर शरण में जाएं और श्रद्धापूर्वक स्तुति करें। यह प्रभा किरण
भगवान अमोघ सिद्धि की कृपा में अंकुश कृत्यानुष्ठान ज्ञान है, उस पर श्रद्धा करें। भागने पर भी यह प्रभा तुम्हारे साथ अभिन्न आएगी। उससे भयभीत ना हो। तेजहीन लाल रंग की प्रभा से आसक्ति ना करें। वह तुम्हें ईर्ष्या द्वेष के मार्ग पर स्वागत के लिए आए हैं। आसक्त होने पर तुम अदेव योनि में पतित होकर कलह के असहनीय दुखों से पीड़ित रहोगे। मुक्ति के मार्ग पर यह अवरोध है। उससे आसक्ति त्यागो, राग त्यागो। हरे रंग में उदित स्वच्छ प्रभा से श्रद्धा विश्वास कर भगवान अमोघ सिद्धि माता पिता से एकाग्र अभिलाषा से यह प्रणिधान करें। ओह, ईर्ष्या की प्रचंडता से संसार में भटकते समय कृत्यानुष्ठान ज्ञान से स्पष्ट प्रभा मार्ग पर भगवान अमोघ सिद्धि मार्ग प्रशस्त करें। माता श्रेष्ठ समय तारा पीछे से आश्रय दें। अंतराभव भय के संकीर्ण मार्ग से पार कराएं। सम्यक संपन्न बुद्ध भूमि पर पहुंचाएं। मुक्ति की प्रचंड इच्छा से यह प्रणिधान करें। तब तुम भगवान अमोघ सिद्धि माता पिता के हृदय से निकलती इंद्रधनुष्य प्रभा में समा जाओगी। उत्तर दिशा में कर्मकूट क्षेत्र में संभोग संपन्न काय में बुध हो जाओगी। इस प्रकार क्रम से अंतराभव का परिचय देने पर क्रमक्षीण भी अंतराभव को पहचान कर मुक्त हो जाते हैं। वह मुक्त ना हो असंभव है। दैनिक जीवन में यदि हम अपने परिवेश को देखें तो हमें कई प्रकार के मानव और पशु परिवार दिखेंगे। कई लोग जीवन भर लड़ाई झगड़ों से उबर ही नहीं पाते, तो कई लोग घृणा ईर्ष्या और लालच से निकल ही नहीं पाते। इसी प्रकार कई पशुओं के परिवार मनुष्यों के साथ विलासिता का जीवन जी रहे हैं और कई पशु एक एक दाने के लिए भूखे भटक रहे हैं। यहाँ योनियों का अर्थ इसी जीवन से है, इसी संसार से है। किसी और लोक में इनकी कल्पना ना करें। यहाँ यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि तांत्रिक क्रियाओं में जो अभिव्यक्तियां आती हैं वे योनियों की श्रेणी में नहीं आते, अतः उस अवस्था को कोई और लोग ना जाने। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।